हेलो बच्चों, डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31, जहां पे देख लेते हैं क्या गिवन है। सो डाइहाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस याद आ रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आपस में रिएक्ट करवाते थे तो क्या बनता था, अमोनिया बन जाता था। ठीक है, अमोनिया गैस। सो द डाइहाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेसेस की बात हो रही है। इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विद हाई टेम्परेचर स्टीम। ठीक है, जो मीथेन जो कि आपको नेचुरल गैस से मिलती है, उसको जब आप स्टीम के साथ में रिएक्ट कराते हो एट हाई टेम्परेचर, स्टीम ऑलरेडी मतलब हाई टेम्परेचर पर ही है, तब आपको क्या मिल जाता है, ये हाइड्रोजन मिल जाता है। और आपको ध्यान भी होगा इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे कि हमने मीथेन लिया था और वाटर लिया था, बट ये वाटर नहीं है, ये एक्चुअली स्टीम है। ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म है, ये सभी गैसेस हैं। और इससे हमें क्या मिलता था, CO और H2 मिलता था। और याद करो तो मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। इज दैट राइट? ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टू स्टेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ये जो होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है, इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड H2, जो कि आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इन दिस सेकेंड स्टेज, इसके बाद में एक सेकेंड स्टेज और होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो CO बना है आपका, हम क्या करते हैं, इस CO को और ज्यादा स्टीम के साथ में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो अगेन हम और ज्यादा स्टीम के साथ में जब इस CO को ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है CO2 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इस रिएक्शन में और पहले वाले स्टेप में सभी के सभी गैसियस स्पीशीज ही हैं। तो आपको ये रिएक्शन यहाँ पे नजर आ रही होगी, जब हमने जो बना CO फर्स्ट स्टेज का, उसको और ज्यादा स्टीम से रिएक्ट कराया तो आपको और ज्यादा हाइड्रोजन मिल गई। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन होता है। अब देख लो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा रिएक्शन एक्चुअली सेकेंड स्टेप से है इन दिस क्वेश्चन। So if a reaction vessel at 400 degree Celsius, ये क्या given है आपको, temperature is charged with an equimolar mixture of CO and steam। ठीक है, आपको pressures given है किसका, इसका भी 4 बार दे रखा है और इसका भी 4 बार दे रखा है। So what will be the partial pressures of hydrogen at equilibrium? इक्विलिब्रियम पर इसका कितना प्रेशर होगा हाइड्रोजन का, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए Kp की वैल्यू आपको 10.1 गिवन है एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आप अच्छे से देख पा रहे हो कि Kp की वैल्यू जो है वो अच्छी खासी है। इसका मतलब यहाँ पे अप्रिशिएबल अमाउंट में प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है और रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है। रिएक्टेंट और प्रेजेंट दोनों में से किसी को भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा ज्यादा था, तो बहुत सारे बच्चे तो इसको देखकर घबरा गए होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन। हम पहले क्या कर लेते हैं कि जो भी हमारी रिएक्शन है उसको फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। एंड दिस इज CO2 एंड H2। ठीक है, और ये सभी के सभी आपकी कैसी हैं, गैसियस स्पीशीज है, तो इनके लिए हम क्या निकालने वाले हैं, Kp निकालने वाले हैं। बट उससे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या, कि इनिशियली जो प्रेशर था वो क्या था और इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या हो गया। तो इनिशियली प्रेशर देखो, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का और वाटर का कितना दे रखा है, 4 बार, ये भी 4 बार। ऑब्वियसली क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो जो प्रेशर है CO2 के और हाइड्रोजन के वो कितने होंगे, 0 और 0। ठीक है, अब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने पर, क्योंकि सबके मोल्स आपको 1 1 1 1 नजर आ रहे हैं और ये कैसी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो अगर मान लेते हैं कि 4 में से कुछ जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है जो कि CO का कंज्यूम हो जाता है, लेट्स से कि मैं इसको X लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आप P के साथ कंफर्टेबल हो तो आप P भी लिख सकते हो, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद X, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 में से ये जो हाइड्रोजन वाटर है उसका भी 4 प्रेशर था, तो अगर मान लेते कि X प्रेशर जो है वो कंज्यूम हो जाता है, तो कितना प्रेशर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ CO2, X डेवलप होगा और हाइड्रोजन का भी X डेवलप होगा। इज दैट राइट? क्योंकि हम इनके मोल्स को ध्यान में रखते हुए इनके प्रेशर्स या कॉन्सेंट्रेशंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kp। Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ योर प्रोडक्ट्स, जो कि यहाँ पे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि यहाँ पे हैं वाटर एंड सी। ठीक है, अब आप लोगों को सब कुछ गिवन है, तो आप लोगों को करना क्या है, बस वैल्यूज को पुट करना है। Kp की वैल्यू देखो क्या गिवन है, 10.1, और ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है 400 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि याद करो मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि अगर आप टेम्परेचर वेरी करते हो तो Kp या फिर Kc जो भी कुछ है वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी रिएक्शन कर रहे हो उसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन करके चलो। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हो रहा है 400 डिग्री
डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना क्वेश्चन के बीच में छुपी होती हैं, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने वाला जो ऑथर है शायद इतना अच्छे से आपको नहीं बता रहा है, लेकिन आपको उस चीज को ढूंढना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहां से निकालनी है और समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब बात करें प्रेशर ऑफ CO2, तो प्रेशर ऑफ CO2 कितना है x, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है x है, और जो CO है उसका प्रेशर आपको दिख रहा है 4 - x है, और वाटर का जो प्रेशर है वो भी 4 - x है। तो आपको करना क्या होगा, बस यहाँ पे क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, सॉल्व तो कर ही लोगे, ये वाली कैलकुलेशन तो इतनी हार्ड भी नहीं है। तो ये हो गया x² / 4 - x²। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, x/4 - x निकालने के लिए आपको अंडर रूट लेना होगा 10.1 का। जब आप ये करते हो ना, तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आंसर आपका आ जाता है 3.71। ठीक है, अब आपके पास x = 4 - x इंटू 3.71 आ गया। अब ये सिंपल सी इक्वेशन है ना, तो बस आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि आई थिंक आप बहुत इजीली कर सकते हो, है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 × 3.71, ये करके देख लेना आप, -3.71x। ठीक है, यहाँ से इस x को इधर लेकर जाओ और फिर इसको क्या कर दो यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 1 + 3.71 और इक्वल टू 4 × 3.71। ठीक है, अब यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग इट इनटू डिनोमिनेटर। जब आप ये सब करोगे ना, तो आपकी x की वैल्यू जो है वो जो मैंने निकाली है उसके अकॉर्डिंग 3.04 बार्स आ जानी चाहिए। और देखो x क्या था, x ही तो आपका हाइड्रोजन का प्रेशर था और CO2 का प्रेशर था, बट इन क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ आपसे हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 3.04 बार। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन हमने किस तरह से की है। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट मैं आपसे कहूंगी कि इस क्वेश्चन की सिंपलिसिटी पे मत जाओ। इस क्वेश्चन के बीच में जो बहुत सारी डिटेल्स आपको गिवन है, लाइक दिस फर्स्ट स्टेप, कि क्या कैसे वाटर गैस बनता है और कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में और एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके हम और ज्यादा हाइड्रोजन गैस को पा सकते हैं। और ये जो भी हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है, दैट विल बी फर्दर यूटिलाइज्ड फॉर दिस हेबर्स प्रोसेस। मतलब काफी सारी इन्होंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैम। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। क्लास नेक्स्ट में मिलेंगे हम अलग क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन 32 के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।